A to Z का थर्ड एडिशन स्पॉट एडमिशन फेयर स्टार्ट हो रहा है। किस तरह की तैयारी चल रही है? कितने बच्चों ने अभी तक एडमिशन करवा लिया है? क्या क्या प्रेफरेंस मिल रहा है अगर यहाँ से एडमिशन करवाते हैं तो? कितना फी में, एडमिशन में क्या क्या प्रोसेस है? अभी जैसे कि थर्ड एडिशन होने जा रहा है एजुकेशन फेयर का, तो उसमें हमारा मेन मोटिव है कि जो भी बच्चे आएंगे उनका स्पॉट एडमिशन करवाया जाए। ठीक है, तो जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पे इंक्वायरी लेते हैं डिटेल में। तो जैसे कि उनको जिस टाइप का कॉलेज चाहिए होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि कम बजट में हमें अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, तो वो भी उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। या फिर कोई ऐसे होते हैं जिनका हाँ भाई वो अपना मतलब कि सूटेबल है कि हाँ भाई 10 लाख 20 लाख में वो अपना पैकेज में अपना करवा सकते हैं कॉलेज, तो उनके लिए भी वो कॉलेज सर बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। ठीक है, अभी तो एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है, बाकी जुलाई में अभी काउंसलिंग होगा, उसके बाद ही बच्चों का अभी हो चुका है एडमिशन? अभी तो नहीं, अभी तो अभी तक हमारे ऑफिस में 1300 से 1400 स्टूडेंट जो है मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। जो मतलब 2 यहाँ रजिस्ट्रेशन फाइल है, हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। टोटल हम लोग के यहाँ जेएमएन का 4000 स्टूडेंट मतलब फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, और मेडिकल के 4 से 5000 स्टूडेंट अप्लाई किया है। जितने भी हम लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं 50% डिस्काउंट पर किए हैं। जैसे में अगर जेएमएन का फॉर्म हम लोग अप्लाई किए हैं तो 1100 का जो फॉर्म का चार्ज था, हम लोग 1100 न लेकर उसको 500 में ही अप्लाई किए हैं। और दूसरा है कोई मेडिकल का स्टूडेंट नीट का फॉर्म भरा है या एम्स का भरा है हम लोग के यहाँ से, तो नीट का भरा है तो 1900 के मार्केट में अगर 1900 उसका चार्ज है तो हम लोग 1000 रुपया में भरे हैं। अगर एम्स का फॉर्म अगर अप्लाई किया है मार्केट में 2200 है तो हम लोग यहाँ 1400 1300 ये अनुसार बच्चों को मतलब वो अपना छूट दे दिए हैं, डिस्काउंट भी दिए। हाँ, डिस्काउंट दिए हैं। ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन फाइल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 1358 स्टूडेंट है जो हम लोग के ऑफिस में आकर जो सर हम लोग के यहाँ बताए हैं कि इंजीनियरिंग के लिए देखिए बीटेक के लिए है, तो 1358 स्टूडेंट ये है जो मतलब ये स्पोर्ट एडमिशन फेयर में पार्टिसिपेट करने वाला है। मतलब हम इंटरेस्ट है सर कि हम 5000 देकर हम अपना एडमिशन लेंगे। यही है रजिस्ट्रेशन, 200 रुपया देकर पहले रजिस्ट्रेशन करवाया और वहाँ फेयर में जाने के बाद वहाँ पर 5000 दे के ऑन द स्पॉट एडमिशन अपना लेगा। ये बच्चा है। हाँ देखिए, ये आपको पास पूरा डिटेल है। किस किस कोर्सेज में अभी तक हम लोग यहाँ मतलब अगर कोई बीटेक के लिए भी है, अगर मेडिकल में जैसे में नीट का एग्जाम दिया है तो नीट के एग्जाम देने के बाद क्या होता है, बहुत सारा बच्चे जो है कट ऑफ मतलब पार करने के बाद आगे सोचते हैं कि आगे हम नीट का तैयारी कर रहे हैं, हम आगे मतलब एमबीबीएस गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीडीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीएमएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीएचएमएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या बीएससी नर्सिंग में हमको एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो वैसे कट ऑफ पार करने के बाद हम लोग के यहाँ जो स्पॉट एडमिशन फेयर में है मेडिकल के लिए भी अपना अपना सुविधा उपलब्ध है। मतलब अदर कंट्री से भी रसिया का कॉलेज आ रहा है, मतलब बहुत तरह, नेपाल है, बांग्लादेश, बहुत तरह के मतलब अपना कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस सब के लिए भी अपना अपना स्टॉल का सुविधा। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो स्टूडेंट वहाँ यहाँ पर कटअप मतलब नीट का कटअप पार कर लिए हैं, कटअप पार करने के बाद वो अपना प्राइवेट कॉलेज में मतलब अपना बिना डोनेशन के अगर कहीं अगर आप बच्चे को माइंड में रहता है, यहाँ पर बच्चे के एक टेंशन मुक्त रहता है कि अगर हम A to Z देखो में अगर जाते हैं तो हमको डोनेशन या एक्स्ट्रा चार्ज की कोई संभावना नहीं है। हमको अगर जो फी है, अगर मान लिया सपोर्टेड अगर हमको 1 लाख रुपया फी है तो मेरा एडमिशन 1 लाख में ही होगा। ये नहीं है कि 1,05,000 में होगा। ये मतलब ये डाउट क्लियर रहता है। हाँ, और अच्छे कॉलेज के हम लोग का कोशिश रहता है कि बच्चे का एक बार मतलब अगर जुड़ जाए A to Z से तो उसको जितना भी मतलब संभव हो उतना तक हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको हेल्प करते रहते हैं। ये नहीं है कि आज हम कॉलेज में एडमिशन करवा दिए, कल अगर बच्चे कॉल कर रहे हैं तो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया तो ये हो गया। इसको लिए देखिए हम अपना मतलब परमानेंट मतलब 8789703871 परमानेंट मतलब नंबर भी दिए हुए हैं। वेबसाइट भी मतलब है A to Z का है, हर एक तरह से आप मतलब देखे होंगे, मतलब मार्केटिंग भी करते हैं हर एक दिन। ये ऑफिस ये है कि मान लिया सपोर्ट डेट अगर हॉलीडे मतलब 4-5 दिन मतलब साल में अगर 365 दिन में अगर 15 दिन अगर बंद हो वो अलग चीज़ है, लेकिन 365 दिन में 350 दिन खुलने वाला ये A to Z ऑफिस है। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश सिंह है। मैं अपनी छोटी सी संस्था चलाता हूँ, मल्टी जॉब्स एंड एडमिशन हेल्पलाइन, जो प्रकाश ग्रुप सोशल एजुकेशन ट्रस्ट के तहत। इसमें जो भी बेरोजगार लोग हैं उन बच्चों को हम लोग प्लेसमेंट देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अभी हमारी सोसाइटी कुछ NGO के साथ से जुड़ा है, जो NGO भी जो है बच्चों को पढ़ने के लिए जो है ट्यूशन फीस दे रही है। अच्छा, बहुत सारे कॉलेजेस को मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप नॉन चैरिटेबल के तहत सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेकर के इस तरीके के जो बच्चे की समस्या हो रही है उस समस्या का समाधान करें।
और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे को कॉलेजेस को मैं देखता हूँ सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। आज मार्केट में क्या रेशियो है, प्लेसमेंट क्या है, परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को देने की कोशिश करें। अगर बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर दिया जाए तो 100% प्लेसमेंट मिलने की एक संभावना रहती है। बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ कि कॉलेज से पढ़ कर आते हैं लेकिन स्किल नहीं, इसमें कॉलेजेस की कमी होती है। सरकार से तो पैसा ले लेते हैं। रोशन सर इतनी मेहनत करते हैं, मैंने देखा है कि डोर टू डोर जाकर के एक पेरेंट्स से मिल करके हमारी पूरी टीम A to Z ने जाकर मिलकर उनको कन्वेंस किया। गांव से लोग जाते हैं। तो मैं कॉलेज वाले से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे को वो क्वालिटी दे ताकि वो पढ़ करके आए तो अच्छे कंपनियों में जॉब प्लेस करें। चलिए, वही बच्चा वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे जो 5,000 एडमिशन फी और प्लस 200 ऑफिस का रजिस्ट्रेशन जो दिए हुए हैं, वही बच्चा वहाँ पर मतलब स्पोर्ट एडमिशन फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें तमाम मतलब बच्चे रहेंगे, मेडिकल के बच्चे अलग रहेंगे, इंजीनियरिंग का बच्चे अलग रहेंगे, होटल मैनेजमेंट करना है उसका अलग रहेंगे, MBA के लिए अलग रहेंगे, BCA के लिए अलग रहेंगे, कोई BSc नर्सिंग करना चाहते हैं उसको लिए अलग रहेंगे। हम लोग का लक्ष्य है 5,000 स्टूडेंट, 1200 एडमिशन, 1200 एडमिशन वही स्टूडेंट को दिया जाएगा जो 7500 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें तमाम कॉलेज के 2, 3, 4 करके मतलब ऐसे करके हम लोग एडमिशन मतलब पार्टिसिपेट एडमिशन देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा ये बात ये है कि कोई अगर बच्चा अगर JMIN का एग्जाम दिया है तो JMIN के एग्जाम देने के बाद उसको मतलब वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको ये आगे मतलब कौन सा कॉलेज अच्छे हैं। अगर आपका 90 परसेंटाइल आया है, 80 परसेंटाइल आया है तो आपको 80 परसेंटाइल की तरह आपको कौन सा कॉलेज अच्छे रहेंगे। ये नहीं कोई ऐसा भी बच्चे वहाँ पर मिलेंगे जो 50% मार्क्स है और कोई ऐसा भी बच्चे वहाँ पर मिलेंगे जो JMIN में 90 परसेंटाइल वाला दिया है। तो सबको लिए अलग अलग कॉलेज का व्यवस्था है वहाँ पर, मतलब हर एक टाइप का कॉलेज है, चाहे मेडिकल के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है, वहाँ पर हर एक टाइप का बच्चा भी रहेंगे। अगर इंजीनियरिंग करने वाला है वहाँ पर हम लोग बताएंगे कि अगर मान लिया आपको 90 परसेंटाइल है तो 90 परसेंटाइल में आपको कौन सा कॉलेज आपको लेना है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी है कि हमको BCA करना है, MBA करना है तो हम कहाँ से करें सर कि हमको आगे जाके प्लेसमेंट हो। मेरा नाम रोशन कुमार है। मेरा कोचिंग है उसमें इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का तैयारी करवाया है। मैं A to Z देखो कार्यक्रम से बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। चिंटू जी हुए, चिंटू जी बोलिए, जगह वो बताइए, फोकस किया जाए सर। आज हम बताने जा रहे हैं स्पोर्ट एडमिशन फेयर के बारे में। जैसे कि आपने सुना कि 2 मिनट पहले भी हमारे रोशन सर ने भी बताया कि स्पोर्ट एडमिशन फेयर क्या है, इससे आपको प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज आएंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं। हम लोग स्पोर्ट एडमिशन फेयर का मुख्य ये है मतलब कि वहाँ पर 75 कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट के अलग अलग तमाम कॉलेज मतलब वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अगर मान लिया कोई भी बच्चा वहाँ पर है, हमारे like from the SRM Modinagar, if a student is having a capability, okay, it is not just a matter that we are having everything in our pocket and we will give it to them and you can take from the hot water or cold water. What he is learning from inside the institution, that is almost attacked that how he will get the job. Every institution is providing the opportunity. They can call the campuses, but they can not give the assurity कि 100% you will get the job. लेकिन सर जब Assurance, job assurance will college or any kind of the university or institute will provide. But अगर कोई उसको ये लिए बोलता है कि मैं नौकरी देके भेजूंगा, that is wrong thing. लेकिन सर जब आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर इस बार बिहार में बहुत ही हाई दबाव हुआ, सरकार से लेकर और जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उनके बीच में एक बहुत बड़ा मसला आया। ये कैसे आ जाता है बीच में? सर इस बार कई बच्चों को मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट वो भी है जिसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एडमिशन लेना चाह रहा है, उसका क्राइटेरिया नहीं है। उसको एक बच्चा है CS में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, CSC में कोई बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाता है, उसके एवरेज उसकी परसेंटेज है 40% या 45। यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस क्या करते हैं, उसका एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन एक बच्चे की कैपेबिलिटी है जिसकी परसेंटेज PCM जो उसकी आ रही है कि 85, हाउ ही विल मैनेज कि 85 वाले बच्चे को और वो जो 45 या 50% वाला बच्चा है वो कोप अप कैसे करें? मामला वो नहीं है, मैंने वो नहीं कहा सर। वहीं पे मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो
बच्चा बिहार क्रेडिट कार्ड से उसकी कैपेबिलिटी देख के वहाँ पे एडमिशन दिया जाए। भाई आपने तो ले लिया ना, एडमिशन लेने के बाद की चर्चा हो रहा है। वो अगर कर रहे हैं, अगर एडमिशन ले लिया है ना, तो वो उनके क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है बच्चा, अगर जबरदस्ती क्यों करेगा क्राइटेरिया? आप एडमिशन जिसमें ले रहे थे, सर मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप एडमिशन ले रहे थे उसमें तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था। बीच में जब फिर पैसे सरकार दे रही है, फिर उसको आप कह रहे हो कि नहीं आप क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? सर ग्राउंड लेवल पे जब जाके हम चीजों को देखते हैं, यहाँ के बच्चे बहुत सर मैं बताता हूँ, तकलीफ की बात है, बिल्कुल सही बात है। जब ग्राउंड लेवल पे जाके वहाँ पे, यहाँ पे तो एडमिशन हो गया, जिम्मेदारी खत्म, लेकिन वहाँ पे जाके देखते हैं ना कि बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। वहाँ पे एक दिन के अंदर कोई पीसीएम लेवल से या उस चीज को देख के नहीं बता सकते क्या है कैपेबिलिटी। जो उसको चीजें दिखाई जा रही है कि हाँ सॉफ्टवेयर की आपको टेस्टिंग सिखा रहे या आपको वो क्रेडिट पैसे को लेकर इशू हुआ था, ये जान समझ रहे हैं चीजों को। जो सर जी तो आप जैसे इतना पैसा है कि हाँ इलेक्शन आ रहे हैं, वो पैसा रिफंड नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं सोच वो बच्चे के दिमाग में, मेरे घर से मेरी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। बच्चा वहाँ पे जाके एंजॉय करता है, उसका मन करता है क्लास में जाता है, मन नहीं करता है नहीं जाता है। वहाँ पे वो चीज आती है कि उसकी कैपेबिलिटी, उसने अपनी स्किल्स को कितना डेवलप किया। सर आप यहाँ पे बात आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड तो तभी बच्चे स्पोर्ट्स बोले सर, हाँ सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किस लिए बुलाए पहले? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मेन मकसद ये है कि हम लोग जो 30 जून 2024 को अलीना रिजॉर्ट महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स जो पटना जंक्शन के जस्ट बगल में है, वहाँ हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि इस बार जो बच्चे 10+2 जो एग्जाम दिए हैं, +2 में 50% 60% मार्क लाए हैं, उसके आधार पे पूरे भारत में किस नामचीन कॉलेज में उसका एडमिशन हो पाएगा। और हम लोग का उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चे मतलब कि जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, NCHMCT होटल मैनेजमेंट अभी 11 को होने जा रहा है, उसका एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस मार्क्स के आधार पे कौन कौन कॉलेज मतलब कि मिलेगा, कौन कौन यूनिवर्सिटी अलॉटेड होगा, यही सब जो है सो लोग को उस दिन 30 जून को हम लोग 75 स्टॉल लगे रहेंगे, जो कि इसके बारे में डिटेल बताना है। कितने बच्चे आएंगे सर? जी उस दिन हम लोग अभी तक जो है सो 1300 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कुछ अमाउंट रखा गया है 200 रुपया, 200 रुपया दे करके अभी तक 1300 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। 30 जून तक 5000 बच्चे रजिस्ट्रेशन 200 रुपया करके, और उस दिन एट ए टाइम जो एडमिशन लेंगे उसको 5000 रुपया मिनिमम जो है टोकन अमाउंट दे करके एक सीट को रिजर्व कर सकते हैं। बच्चे का एडमिशन कहाँ पर होगा? जो बच्चे एग्जाम, जैसे बच्चे इंजीनियरिंग का जेईई मेन का एग्जाम दिए हैं तो जेईई मेंस के थ्रू IIT NIT IIIT होता है। जो बच्चे का 95 परसेंटाइल से बिलो है वो बच्चे एडमिशन जो मतलब कि 75 कॉलेज का जो काउंटर लगे रहेंगे उसी के आधार पे मतलब नामचीन कॉलेज रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए SRM से हैं सर, ये एक्सेल तमिलनाडु से आए हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो कि हिंदुस्तान के तमाम जो ऐसे कॉलेज जी तमाम 2800 मतलब कि जो हम लोग का स्टेट है, 2800 स्टेट से कोने कोने से कॉलेज आएंगे। बिहार के कितने हैं उसमें, सरकारी कितने? नहीं, बिहार के कितने हैं ना, बिहार का भी काउंसलिंग होगा उस दिन, एक काउंसलिंग का अलग काउंटर रहेगा, उसके लिए BCC के थ्रू एडमिशन होता है उसमें। प्राइवेट इसमें भी इन्वॉल्व है? अगर प्राइवेट से हूँ, यूथ एक्सचेंज हमारा एजुकेशन कंसल्टेंसी है और हम लोग बिहार से बच्चों को बिहार सरकार के स्कीम पे पढ़ने के लिए कॉलेजों में भेजते हैं। सर एक सवाल आपसे है, बच्चों के पास डिग्री तो होती है लेकिन जब कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस का कमी होता है, तो उसके लिए आपके कॉलेज क्या करती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप देख सकते हैं बहुत सारा कॉलेजेस में प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग मैक्सिमम वो 3rd ईयर या 4th ईयर। मैंने सब कॉलेज का नाम तो बताना नहीं चाहता हूँ जब तक हमने सुना है, बट हमारा कॉलेज में वैसे नहीं है। हमारा कॉलेज में प्लेसमेंट एंड कमी तो रहती है ना, वैसा कमी तो अब तो जो है अच्छे कॉलेज यही तो है जो अच्छे कॉलेज नहीं कि A+ वाले रहते हैं, ये सब सुविधा नहीं। अब जो लोकल कॉलेज रहेंगे तो उसमें तो दिक्कत होगा ही। कहाँ होने जा रहा है? ये प्रोग्राम होने जा रहा है अलीना रिजॉर्ट महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स में, पटना जंक्शन के जस्ट
बगल में मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे होने ये 1000 बच्चे रजिस्टर्ड मैंने कराए हुए हैं। उसका मेन उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं बच्चे इस बार एडमिशन काउंसलिंग कराएंगे। हेलो और कुछ पूछना है? हाँ हो गया। हेलो भैया सभी से परिचय इन्हीं से। जी नमस्कार, मेरा नाम एन सेंदिल कुमार है। मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। हमारा कॉलेज का नाम है एक्सेल ग्रुप इंस्टीट्यूशन। हम बिहार से, हमको लगभग 15 साल से यहाँ से बच्चे आ रहे हैं हमारा कॉलेज में पढ़ने के लिए। हमारा कॉलेज का मेन इंटेंशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम अन्ना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। शायद आप सब लोग जानते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी यानी एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इंडिया में 8वां रैंक पे आता है सर। जी सर, अन्ना यूनिवर्सिटी उस रैंक में आता है। सर अपना जी पूरे बिहार से बच्चे आएंगे सर। 5000 बच्चे जो है सो रजिस्टर्ड होंगे उसमें। और कॉलेज कितने रहेंगे? सेशन कब से शुरू होगा सर? सेशन उन लोग का स्टार्ट होगा सर लगभग 15 जुलाई से। 15 जुलाई से इन लोग का जो है सो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे जो यहाँ से जाएंगे बिहार से, जी वहाँ रहने और खाने पीने का क्या इंतजाम कॉलेज? रहने पीने खाने का ये नहीं होता है सर। जैसे जो बच्चे जहाँ एडमिशन लेते हैं वहीं इसका हॉस्टल अलॉटेड होता है। बच्चे बहुत को ऐसा रहता है कि हॉस्टल में रहते हैं, बहुत बच्चा ऐसा रहता है कि हॉस्टल से बाहर भी रहना पसंद करते हैं। ये बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चे का शिकायत भी होता है कि एडमिशन के समय तो प्रलोभन देकर एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद हॉस्टल पे फैसिलिटी जो होता है सुविधा नहीं होता सही तरह से। क्या बोले से काम कर रहे हैं। हमारा कॉलेज में बहुत सारा बच्चों का पेमेंट 1 या 2 महीने में नहीं आता है, 1 ईयर भी हो जाता है और 1 ईयर के ऊपर भी हुआ है। फिर भी हम परमिशन दिया। कोई भी कॉलेज, जब तक मुझे मालूम है, कोई भी कॉलेज बच्चों को एग्जाम के लिए तो नहीं रोकेगा, बट बच्चों के लिए प्रेशर देंगे। हम भी खुद कॉलेज वाला आके बच्चों की बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स हम आके बात कर रहे हैं। देखिए आज मैं उसी काम के लिए आया हूँ, बट कोई भी कॉलेज बच्चों के लिए एग्जाम के लिए तो नहीं रोकेगा और प्लेसमेंट में भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ही लोग मिलेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। ये बात नहीं हो रही है ऐसा इन लोग के साथ अभी 7 निश्चय में इन लोग को बुलाया गया था कि ये प्रॉब्लम हो, तो इन लोग तो मीडिया वाले हैं ना, तो इन लोग एक कवर कर शिकायत है तो इन लोग तो उजागर करेंगे। इसीलिए हम लोग ने सवाल किया क्या हुआ 60 दिन हो गया, 90 दिन हो गया, तो ये लोग जो है सो मना कर रहे हैं बच्चा को। ये तो प्राइवेट संस्थान है ना, प्राइवेट संस्थान को क्लियर हो जानी चाहिए भाई कि बच्चे को पैसे वहीं से आएंगे, तो बच्चा फिर तो बच्चे आएंगे तो बच्चे आएंगे तो 4 ही लाख में आएंगे। रोशन सर, तो फिर इसको आप सॉर्ट आउट कैसे कीजिएगा? बच्चे की परेशानी जान रहे हैं कि 4 लाख रुपया सरकार से ही लेना है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है सरकार से ही लेना है। हाँ तो अपना लोग यही होगा कि एक जैसे फी डिजाइन होती है ना, तो वो 4 ही लाख में हो जाना चाहिए।